हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के माता पिता की उम्र लंबी हो और भाई बहनों का ये जो प्यार भरा बंधन है वो और भी मजबूत हो जाए, आपके परिवारों में खुशियां आए, ऐसी मेरी आपके लिए भगवान से प्रार्थना है। दोस्तों बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट का जो एक रिट वाला निर्णय आया है कि 1 से 2 नंबर में हमको मौका मिलेगा। चाहूं तो इस वीडियो को 15-20 मिनट का भी बन जाएगा, लेकिन बात को खत्म करूंगा महज 5 से 6 मिनट में ही। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो ध्यान से सुनना, लालच में और जुनून में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द मिस्चीवियस एंड द मिशन। तो मिस्चीवियस अगर कोई है तो वो गड़बड़ है, और मिशन पे है तो वो सही है। देखो अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाना भी एक अकाउंटेबिलिटी का काम है, क्रेडिबिलिटी का काम है। तो अगर किसी को किसी मसले पर नॉलेज नहीं है तो ये उसकी गलती कंसीडर होती है कि आपकी गलती है कि आपको पता नहीं थी। लेकिन अगर कोई इरादतन यानी कोई जानता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन बनाता है तो ये धोखा होता है। दैट इज कॉल्ड डिसीविंग समबडी, और ये तो गलत बात है। सबसे पहले आप सुनेंगे अपना कोई भी चीज। देखो आपने एक चीज सुनी होगी दोस्तों, घर में कोई भी व्यक्ति अगर किसी एग्जाम में फेल हो जाता है या इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम किसी भी मसले पर फेल हो जाता है तो घर वाले भी उस पर चढ़ जाते हैं। और अगर जैसे मान लो फेल होने के बाद आप कुछ पढ़ रहे हो, मान लो स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो हिस्ट्री का, तो वो कहते हैं तू ऐसा पढ़ता है इसीलिए तेरा कुछ नहीं हो रहा, इसीलिए तू पास नहीं हो रहा। तो वो हड़बड़ा के सेल्फ डाउट करके उस स्पेक्ट्रम को उस तरह से पढ़ने लगता है जैसे अगला वाला बताता है। वही यहाँ हो रहा है। जो बच्चे फेल हो गए हैं या किसी कारण से धांधली या किसी भी कारण से जो रह गए हैं, इस भर्ती में पास नहीं हो पाए, अब उनको कोई कुछ भी बोल रहा है वो हड़बड़ी में वही करते जा रहे हैं। दोस्तों अपने ऊपर कभी सेल्फ डाउट मत करो। अगर कोई चीज़ गलत मिल रही है तो उसको पहले पहचानो। लेट मी क्लियर यू सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रिट। मैं एक एक पहलू आपको क्लियर करना चाहता हूँ जिसके ऊपर आपको गलतफहमी है। क्योंकि आपका पैसा, आपके माता पिता का पैसा है, अभी आप कमा नहीं रहे हैं, तो किसी भी रूप में एक भी रुपया गलत जगह नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और मैं ये विनती भी करना चाहूँगा कि कभी भी इंफॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन ना बनाएं। छोटे से लालच में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है उसको जेन्युइनली बनाएं और जेन्युइनली बताकर भी जाएं। क्योंकि उससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हो अगर आपको सपोर्ट करेगा तो वो हर सर्कमस्टांसेस में करेगा, और अपोज करेगा तो आप चाहे कितने तुर्रम खान हो आपको अपोज ही करेगा, ठीक है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में एक बात चलती आ रही है और वो है कि 2 नंबर तक जो लड़के फेल हैं और अगर भर्ती में वो अपनी रिट दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसके थ्रू उनको नौकरी मिल सकती है। सारा ऑर्डर मैंने पढ़ा कि क्या क्या इसमें है, और उसके बाद मैंने जाना कि लोगों ने या तो मिस इन्फॉर्मेशन किया या उनको पता ही नहीं है। सबसे पहली बात, बहुत ध्यान से सुनेंगे, 2 मिनट का गेम है, कि अपने आप को इस भर्ती से, इस रिट वाले सिस्टम से अलग कर लो। कौन लोग? वो लोग जिनके 0.0001 मार्क्स भी अगर बड़े हैं, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अगर आप में कुछ भी एड ऑन हुआ है, 0.01% मार्क्स भी बड़े हैं, तो आप अपने आप को इससे अलग कर लो। यू आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर फाइलिंग अ रिट। आप एलिजिबल ही नहीं हैं रिट के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, जो लोग इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जिनको दबा दिया गया है, यानी जिनके मार्क्स घटे हैं, वो मेरिट पे डिपेंड करेगा कितने घटे हैं, उनमें से भी छांटे ही जाएंगे। ज़्यादा लोग ऐसे नहीं होंगे, 500 से 600 लोग होंगे, और अगर ज़्यादा होते भी हैं तो जगह तो इतनी है नहीं, तो वो ऐसे ही करके छांटे जाएंगे मेरिट बेसिस पे कि आपके कम भी हुए हैं तो कितने कम हुए। मान लो किसी के 40 नंबर कम हो गए नॉर्मलाइजेशन में, और 315-16 पे अगर जनरल की मेरिट गई है और उसके 314 नंबर रहते हैं, तो वो एलिजिबल है इसमें रिट दायर करने के लिए, और ये कहने के लिए कि इरादतन मुझे इस भर्ती से बाहर करने के लिए मेरे 40 नंबर घटा दिए और इस वजह से मैं यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। वो लोग रिट दायर कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। जिन लोगों का एक भी पॉइंट में भी नंबर बढ़ा है नॉर्मलाइजेशन में, वो एलिजिबल नहीं है। वो कहीं भी अपना पैसा बर्बाद ना करें, फेंके नहीं पैसे को, ठीक है, हड़बड़ी में। कौन से लोग एलिजिबल हैं? जिनका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटा है और जो 1 से 2 नंबर से रह गए हैं। यह भी कब मुमकिन है? दूसरी शर्त, यह भी जब मुमकिन है जब जैसे लगभग 170 का डेटा आया, 170-78 लोग पकड़े गए हैं जांच में, और भी ज्यादा पकड़े गए हैं, डेटा इतने का है। जैसे डीसीपी नॉर्थ ने बताया कि 18 सेंटरों पर लगभग धांधली का, हमको पता नहीं था लगभग इतने सेंटरों पे धांधली है। तो 18 सेंटरों का अगर एक मोटा मोटा अंदाजा मैं लूं गवर्नमेंट को, मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हाँ गवर्नमेंट के नजरिए से अगर मैं बताऊं एस्पिरेंट की तरह, तो 18 सेंटरों पे लगभग 8,000-7,000 लोग एक सेंटर पे कंसीडर किए जाते हैं तीनों शिफ्टों में। तो 18 × 144 लगभग 1.5 लाख के लोग
लगभग लोग थे जो दायरे में थे, ऐसा नहीं सारे नकलची थे, वो दायरे में थे कि हाँ यहाँ नकल हुई है, इनको चेक करवा देते, जांच हो जाती। न तो पास वालों पे ये इल्ज़ाम लगता कि आप 15 लाख वाले हैं सारे, न फेल वालों को ये दिक्कत होती कि भर्ती बिल्कुल ही धांधली बेस्ड है। तो दोनों को फंसा के रख दिया कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने। आप इन 1.5 लाख की जांच करवा देते, ये पकड़ जाते, अगर कुछ होता तो हो जाता, समझ गए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो जाना था तो ठीक रहता, नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है। मैं कुछ भी बोलूं या आप कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि चीजें कोर्ट में है। कोर्ट के ऊपर बात कर रहा था कि वही लोग एलिजिबल हैं, मिस इन्फॉर्मेशन में ना रहें, कि जिनके मार्क्स घट गए हैं, किसमें, नॉर्मलाइजेशन में, और वो 1 से 2 नंबर में है। कब, जब इसमें जगह बच जाती हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो जगह वैकेंट होंगी, उन वैकेंसी के बाद अगर जगह बचती हैं और भर्ती बोर्ड दूसरी लिस्ट नहीं निकालता कि हमको इनकी जगह और बच्चे लेने हैं, तब आप एलिजिबल हैं कि मेरे मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में इतने घटे हैं और मुझे इरादतन इससे बाहर किया गया है, मैं 2 नंबर से, 1 नंबर से, 0.1 से, कितने से भी फेल हूं, तो 2 नंबर तक ही, तो वो लोग यहां रिट दायर केवल करें। वहां पैसा लगाना ठीक बात है। अगर कोई मुंह उठा के जैसे मेले में जा रहे हैं कि ट्रॉली में बैठने से ही मतलब है कि हाँ हाँ हाँ, तो आप अपना पैसा ही बर्बाद कर रहे हैं, दूसरा कोई बात नहीं है। ठीक है, पहले समझ लिया करें कि क्या चीज़ है। आपको कभी कभार पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, उसके पीछे भी रीज़न होते होंगे, आई डोंट नो द रीजंस, लेकिन यहाँ मैं इसको ऑथेंटिसिटी कहते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना भी अकाउंटेबिलिटी होती है, कुछ भी करके पर्सनल बेनिफिट के लिए ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कोई बात होगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि जो लोग इस भर्ती में प्लस में हैं, यानी नॉर्मलाइजेशन में 1 मार्क्स भी बढ़ा है, वो एलिजिबल नहीं है, वो ना भरें, उनका नंबर नहीं आना। जो लोग 1 से 2 नंबर से रह गए हैं और नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर घटे हैं, वही लोग इस रेट, यहाँ रेट दायर करने के लिए एलिजिबल हैं कि 1 से 2 नंबर में सर भर्ती बोर्ड के खिलाफ रेट दायर करेंगे कि दूसरी लिस्ट निकालें, हमको कंसीडर करें, हमारे नंबर इतने घटे हैं, 1 से 2 नंबर से मैं फेल हूँ। ठीक है, और कोई बात होगी आप ज़रूर बताना। जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा एकदम करेक्ट दूंगा, सटीक दूंगा, आपको कोशिश करूंगा। देखो सबको तो नहीं बचा सकते, क्योंकि कुछ तो कहते हैं कि ऐसा चोला पहन के बैठे हैं कि भाई मेरे को तो सुनना ही नहीं इसका क्या कह रहा है, इसी चक्कर में मारे जाते हैं। यानी अपोज का मतलब ये नहीं होता है कि बस अपोज ही करना है, ऑलवेज लिसन टू रिप्लाई, नॉट टू इवन अंडरस्टैंड। कभी कभी समझने के लिए भी सुनना चाहिए, सिर्फ रिप्लाई करने के लिए नहीं। शुक्रिया, आप सभी का समय शुभ हो साथियों, अच्छे से त्यौहार मनाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।